क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, रात्रि के विषय में सत्ता स्वरूप छोटी सी रचना बहुत अद्भुत ने आप में वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की सत्ता हम आप लोगों के चित्त में सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से, जिसे हम आप लोगों ने एक विशेष शब्द से 2-3 दिन से बोला है, कहा है, आस्तिक्य भावना के संस्कारों को दृढ़ करने के लिए पात्रता की भूमिका में, सम्यक दर्शन की पात्रता की भूमिका में, अथवा जिसे हम भेद विज्ञान की भूमिका में पात्रता के रूप में आस्तिक्य, अनुकंपा, संवेग, वैराग्य, निर्वेद, इस प्रकार के भाव होने चाहिए। इन 5 भावों की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। आस्तिक्य भावना का होना जरूरी है, संवेग भावना का होना, निर्वेद भावना का होना, मतलब संसार के प्रति उदासीनता, मुक्ति के प्रति अंतरंग का आग्रह, अंतरंग की चाहना, वैराग्य, संसार शरीर और भोगों से वैराग्य का होना। तो आस्तिक्य इस सर्वज्ञ भगवान के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, धर्म के प्रति, तत्व के प्रति, पुण्य पाप के प्रति आस्था का होना, विश्वास का होना, उसे कहते हैं आस्तिक। तो पंच परमेष्ठि के प्रति, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान के प्रति स्वाभाविक है हम आप लोगों का श्रद्धा का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना अस्तित्व के बात ही नहीं आगे बढ़ती। क्योंकि हाँ ही नहीं होगी मार्ग के प्रति, तो आगे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं बात? 6 सामान्य गुणों में सबसे पहला कौन सा गुण है? हाँ, अस्तित्व है कि नहीं? तो अस्तित्व को सबसे पहले माना, तब तो वस्तुत्व ख्याल में आएगा ना। हाँ, वस्तुत्व का क्रम तो बाद में है ना। द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु, लघुत्व, ये तो और बाद के हैं। सबसे पहले तो अस्तित्व की बात है कि नहीं? गुरुदेव श्री भी कहा करते थे, हाँ पाड़ीस तो हालत थसे, ना पाड़ीस तो नरक अने निगोद तो उभा छे। तो हाँ तो पाड़, हाँ पाड़ीश तो हालत थसे। समझ में आई बात? तो हाँ तो तू पाड़ पहला, तो हाँ होगी तो तेरी हालत होगी। ये भी एक बोल है गुरुदेव श्री का, बहुत बढ़िया। हाँ पाड़ीस तो हालत थसे, हाँ पाड़ीस तो हालत थसे। हालत એટલે સારી એવી તારી સ્થિતિ, हाँ, सारो होनहार, सारो भवितव्य तारो थसे। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो अंदर में से हकार तो होना चाहिए ना। हाँ, अपना अपनी गुजराती भाषा में एक बात बोला करते हैं, आपको सबको ख्याल है, ननैयो। क्या होता है ननैयो? हाँ, सबको पता है ना ननैयो का मतलब?
मतलब हर बात में ना बोलने की जो आदत है, हाँ, तो कहने का मतलब नेगेटिव अप्रोच नहीं, कि आप पॉजिटिव अप्रोच से। तो यहाँ ये बात समझने जैसी है कि अस्तित्व को पहले हमें स्वीकार करना चाहिए, मतलब आस्तिक की भावना से हमें काम लेना चाहिए। हाँ, तो हाँ पाड़ीश तो हालत थसे એટલે हालत सुधरसे। હું તો એમ કહું છું હાલત સુધરશે પણ અને હાલત જ નહીં રહે, સિદ્ધત્વની અવસ્થા પ્રગટ થઈ, હાલત સુધરશે એટલે સ્વર્ગાધિકની પ્રાપ્તિ થાય એમ, અને પછી હાલત જ નહીં રહે, પછી ધ્રુવ અચલ અનુપમ ગતિની દશા પ્રગટ થાય, પછી એવી હાલત થાય પછી બીજી હાલત માટે જરૂરત જ ન પડે એમ। समझाई છે? तो ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत हम आप लोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले प्रकरण पढ़ता हूँ, आपके पास जो पीडीएफ फाइल होवे तो आप निकालना, उसमें देखना आपको बहुत एकाग्रता से सुनने जैसा विषय है। मैं स्वयं अपनी एकाग्रता के लिए विषय की गहराई दिमाग में घूमती रहे, इसलिए मैं स्वयं पढ़ता हूँ विषय। पेज नंबर आप लोग देख सकते हैं 19 पेज पे एक प्रश्न है, इसकी चर्चा हम आप लोगों ने की थी। अन्य मती ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे देव को ही ज्ञान की पूर्णता हुई, मतलब सर्वज्ञता प्रकट हुई, और अन्य देवों को नहीं हुई, ऐसा किस प्रकार जानने में आया है, सो कहो। मतलब तुम्हारे अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, हमारे अन्य कोई भी भगवान सर्वज्ञ नहीं है, क्यों नहीं? और यदि सर्वज्ञ तुम्हारे अरहंत भगवान ही हैं तो क्यों है? मतलब सीधा सीधा सवाल है सर्वज्ञता के ऊपर। क्या कहा मैंने? सीधा सवाल है सर्वज्ञता के ऊपर, और सीधा सीधा सवाल है अरहंत भगवान की सर्वज्ञता के ऊपर। सुनना, दोनों बातें अलग है। एक तो सामने वाला कहता है कि सर्वज्ञ कोई है भी, तो जैनाचार्यों ने कहा कि हाँ है, हमारे अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। तो पहली बात तो वो यही मानने के लिए तैयार नहीं था कि कोई सर्वज्ञ भी है। अब दोबारा दूसरी बात तो इन्होंने ये भी कह दी कि अरहंत भगवान ही हमारे सर्वज्ञ हैं, तो फिर वो आग बबूला होकर के बोलते हैं कि तुम्हारे ही भगवान ऐसे कैसे सर्वज्ञ हो सकते हैं, हमारे नहीं है क्या? ये कल का मैं विषय अब आगे बढ़ा रहा हूं, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सर्वज्ञत्व की, केवल ज्ञान की, क्षाई ज्ञान की ऐसी कोई सत्ता है जो इंद्रिय और मन के बिना जाने? परम पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान कोई है? परम प्रत्यक्ष ज्ञान, सकलादेशी सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कोई है? ये जैन दर्शन के अलावा और कहीं भी नहीं। मतलब सर्वज्ञत्व की ही मान्यता, सर्वज्ञत्व का सिद्धांत ही जिनागम्य है, क्योंकि जो कर्म व्यवस्था है और कर्म बंध की जो प्रक्रिया है और वीतराग स्वभाव की जो आराधना की बात है और वीतराग के आलम्बन से जो सर्वज्ञता प्रकट करने की जो विधि विधान है, वो जैन दर्शन में ही है। ये बात सुनना, बहुत मार्मिक बात है। सर्वज्ञ की कल्पना, सर्वज्ञ की कल्पना भले ही सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में है, लेकिन सर्वज्ञ का जो स्वरूप और सर्वज्ञ का जो अस्तित्व जैन दर्शन में है, ऐसा कहीं भी नहीं। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मैं चाहो तो केवल इतनी बात के ऊपर भी आज चर्चा कर सकता हूं। गुरुदेव श्री प्राय ये बात कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान सिवाय आ बात कोई कहे नहीं, सर्वज्ञ सिवाय आ बात बीजे क्या हो ही नहीं। समझ में आ रही बातें?
तो जैन दर्शन में ही सचमुच में सर्वज्ञता की यथार्थ परिकल्पना है। तो सर्वज्ञत्व की, क्षाई ज्ञान की, केवल ज्ञान की, सत्ता की स्वीकृति का होना, इसको बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञ को माना। माना तो सही अपन ने, हाँ छे भगवान छे, सर्वज्ञ छे, जोनारा ने जाननारा वो छे, समझ में आई बात? इसको बोलते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। बराबर, न्याय का विषय, बिल्कुल मूल न्याय का विषय। और उसके बाद कहते हैं, इन्होंने कहा कि भाई हाँ है ना, ऐसे सर्वज्ञ है, कौन है? तो हमारे देखो नाम नहीं कहा, महावीर स्वामी है ऐसा नाम नहीं कहा, याद रखना, आदिनाथ स्वामी है ऐसा नाम नहीं कहा, ये कहा हमारे अरहंत भगवान सर्वज्ञ। तो दो बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, सर्वज्ञता, क्षाई ज्ञान और केवल ज्ञान को स्वीकार कराना, ये सर्वज्ञता की स्वीकृति, बराबर। और अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, इस बात की स्वीकृति कराना, ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि मतलब अरहंत विशेष में, व्यक्ति विशेष में ही सर्वज्ञता की सिद्धि करना, कराना, कहलवाना, स्वीकार कराना, उसे विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं। आटली बात समझाई छे? मोटी मोटी हाँ पाड़ो तो हूँ आगळ वधू। हाँ, मोटी मोटी हाँ ने बधाई नहीं, सजोड़े बैठा छे बन्ने ની હા છે, એક તો આમ કરે છે, એક તો આમ કરે છે। હા, સમજાય છે? સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ અને વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ એટલે શું? કાશી વિશ્વનાથ વાળા કેમ જ્ઞાનની ગુફામાં બેઠા છો? કંઈક બોલો। સામાન્ય સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ એટલે સમજાણું, હા, અને વિશેષ સર્વજ્ઞ સિદ્ધિ એટલે સમજાણું। હા, હવે આગળ વાત વધીએ આપણે। જો એક શ્લોક આવે છે, ઈ શ્લોકનો વિસ્તાર તો હું પછી કરીશ તમને, કાલે કે પરમ દિવસના ક્રમમાં આવશે। પ્રમાણ, આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રમાણ। તો પરીક્ષામુખ જે છે, પરીક્ષામુખ ન્યાયનો ગ્રંથ છે, એનો જે મંગલાચરણ છે, એના મંગલાચરણમાં એવું સિદ્ધ કરીને બતાવ્યા છે કે પ્રમાણાત અર્થ સંસિદ્ધિ। શું કીધું? પ્રમાણ વડે અર્થની સિદ્ધિ થાય છે। પ્રમાણ વડે અર્થની સિદ્ધિ થાય છે। એક એક વાત બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો। પ્રમાણ વડે જ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે, ફરીથી બોલું છું। અને એના અભાવમાં, એટલે પ્રમાણના અભાવમાં, પ્રમાણ જો સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો કહે છે એનો અભાવ થાય છે। એટલે શું કીધું ખબર? તમને જો અહીંયા એક મારી પાસે પીડીએફ ફાઇલ છે, હું કાઢીને મૂકું છું, તમે જોજો, ઈ કારિકા। પછી હું પ્રમાણ શબ્દનો અર્થ તમારી સામે કરવા માંગુ છું। ઈ બહુ અદ્ભુત વસ્તુ છે, બરાબર। જો બધાય જોજો, આ દેખાય છે શ્લોક બધાયને? હા, પ્રમાણાદર્થ સંસિદ્ધિસ્તદા ભાસાદ વિપર્યયઃ ઇતિ વક્ષેતયોર્લક્ષ્મ સિદ્ધમલ્પમ લઘીયસઃ। આ પરીક્ષા મુખનો મંગલાચરણ છે। પ્રમાણાદર્થ સંસિદ્ધિ તદા ભાસાદ વિપર્યયઃ इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। આમાં એમ કહે છે, માણિક નંદી આચાર્ય પરીક્ષા મુખમાં આ સૂત્ર લખે છે, મંગલાચરણ લખે છે, પ્રમાણાત અર્થ સંસિદ્ધિ, પ્રમાણ વડે અર્થની સંસિદ્ધિ
એટલે સારી રીતે સિદ્ધિ થાય છે. પ્રમાણ વડે અર્થ, અર્થ એટલે વસ્તુ, પદાર્થ, પ્રમાણ વડે પદાર્થની, અર્થની, વસ્તુ વ્યવસ્થાની, અનેકાંતમય પદાર્થની સમ્યક રીતે, સારી રીતે સિદ્ધિ થાય છે. તદાભાસાત, એના આભાસથી એટલે એ પ્રમાણાભાસથી, એની વિપરીતતાથી, તદ વિપર્ય એટલે સંસિદ્ધિ થતી નથી, એટલે એની પ્રસિદ્ધિ થતી નથી. અત્યારે એટલો જ સમજો, કેવળ પહેલી પંક્તિનો જ અર્થ. શું એનો અર્થ થયો? પ્રમાણ વડે પદાર્થોની માત્ર સિદ્ધિ નહીં, સંસિદ્ધિ લખ્યું છે ને, સંસિદ્ધિ, સમ્યક રૂપે સિદ્ધિ એટલે સારી રીતે સિદ્ધિ થાય છે. યાદ રાખજો, હું જયપુરમાં જે પહેલા વર્ષે ભણેલો હતો, ફર્સ્ટ યરમાં એટલે 11th ક્લાસમાં, 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં, જયપુરના 11th માં ભણેલો વિષય હું તમને આ કહું છું, યાદ રાખજો. 91 નો વિષયની વાત કરું છું. 91 નહીં, 89 90 ની વાત કરું છું. 90 એટલે આજે 30 31 વર્ષ પહેલા. સુમેર કાકા સંભળાય છે? હા, હાથ બાંધીને બેસો, હાથમાં પેન લઈને બેસો, ડાયરી લઈને બેસો. હા, શું કીધું? બધા એને સમજાય છે કે પ્રમાણ વડે અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. प्रमाण से अर्थ की, पदार्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से सिद्धि नहीं होती है. अस्ति नास्ति अनेकांत. अहमदाबाद वाળાને સમજાય છે? પ્રમાણ વડે પદાર્થની સિદ્ધિ થાય છે, પદાર્થોની પ્રસિદ્ધિ થાય છે. સિદ્ધિમાં માટે એક ઉપસર્ગ આપ્યો ને, એમાં સમસિદ્ધિ, સંસિદ્ધિ. સંસિદ્ધિ એટલે સમ્યક રૂપે સિદ્ધિ થાય છે. અને એના નહીં હોવાથી, એટલે પ્રમાણ જો ન હોય, પ્રમાણાભાસ હોય, તો શું થાય? એની સિદ્ધિ થતી નથી. ઓકે, એક ડોક્ટરનો દાખલો આપું, સાંભળો. ડોક્ટર સારો હશે તો ઓપરેશન સક્સેસ જશે, અને ડોક્ટર જો ભણેલો ન હોય તો મરીજ ઠીક નહીં થાય, કાયમના ધોરણે ઠીક થાય, ઉપર વયો જાય, ઘરે નહીં જાય. સમજાય છે? ડોક્ટર અને ડોક્ટરાભાસ. તમે લોકો બધા દાંત કાઢશો, પણ મને એક દાખલો યાદ આવે છે. અમે લોકો જયારે આ ન્યાય ભણતા ને, ત્યારે બહુ મજા કરતા, બહુ મોજ કરતા, આનંદ કરતા. હોસ્ટેલમાં ભણતા તો હોસ્ટેલમાં શું હોય? દાળ હોય સાવ પાણી 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 જેવી હોય, તેલે ન હોય, મરી મસાલો જાજો ન હોય, બરાબર? સાવ પાણી જુદું અને દાળ જુદું દેખાય. તો અમે લોકો જમવા બેઠા અને હજી દાળ પીરસી જ ન હોય, તો અમે એમ બોલતા, આ દાળાભાસ છે. સમજાણું કઈક? હા. પછી એક મિત્ર એમ કહે, દાલ લક્ષણ રહિતા દાલવત અવભાસમાના દાલાભાસ. દાળ લક્ષણ રહિતા, જેમાં દાળનો કોઈ લક્ષણ જ નથી. મને એ સૂત્ર એટલું ગમે છે, એમ પ્રમાણાભાસની વ્યાખ્યામાં આવે છે. પ્રમાણ લક્ષણ રહિતા પ્રમાણવત અવભાસમાના પ્રમાણાભાસ, એને પ્રમાણાભાસ કહેવાય. એમ મુમુક્ષુ હોય, મુમુક્ષુ આભાસ પણ હોય. શું સમજાણો? મુમુક્ષુ આભાસ, મુમુક્ષુ લક્ષણ રહિતા મુમુક્ષુવત અવભાસમાના મુમુક્ષાભાસ. સમજાણું? મુમુક્ષુના લક્ષણો દેખાય નહીં, પણ મુમુક્ષુ જેવા લાગે હોય નહીં, એને શું કહેવાય? મુમુક્ષુ ન કહેવાય, મુમુક્ષાભાસ કહેવાય. એમ ડોક્ટર લક્ષણ રહિતા ડોક્ટરવત અવભાસમાના ડોક્ટરાભાસ. ડોક્ટરના લક્ષણો હોય નહીં અને ડોક્ટર જેવા લાગે, એને ડોક્ટરાભાસ કહેવાય. સમજાણું? હા,
गांधी लक्षण रहिता गांधीवत अवभासमाना गांध्याभास। ગાંધીના એક લક્ષણ જોવા નહીં મળે. હા, સમજાય છે? એવી રીતે પ્રમાણના લક્ષણો જેમાં નથી હોતા પણ પ્રમાણ જેવો લાગે, પ્રમાણાભાસ. સાંજના સમયે ઘણીવાર આકાશને લાલ 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 દેખાય, આપણને કેવું લાગે? જાણે કે હમણાં સવાર થઈ. સવાર લક્ષણ રહિતા સવારવત અવભાસમાણા સવારાભાસ. સમજાય છે? હા, કેરી કેરી કેટલી સરસ લાગે, પણ કેરી લક્ષણ રહિતા કેરીવત અવભાસમાણા કેર્યાભાસ. સમજાય છે? હા, મુંબઈ ગયા આપણે, મુંબઈ માની તબિયત ખબર અંતર કાઢવા, બરાબર? કોઈ શેરીમાં ગયા, શોરૂમમાં ગયા, રાજકોટ જેવું જ લાગે. રાજકોટ જેવું, રાજકોટ નહીં. સમજાય છે? ખ્યાલમાં આવ્યું છે? હા, અચ્છા. ઘણાય સગા જેવા લાગે પણ સગા જેવા હોય નહીં. સગા લક્ષણ રહિતા સગાવત અવભાસમાના સગાભાસ. સમજો, આ બધું બધે લાગુ કરવાનું. હા, બધે લાગુ કરવાના આ લક્ષણો. તો પ્રમાણ લક્ષણથી રહિત જે હોય એને પ્રમાણાભાસ કહેવાય. હવે હવે ગંભીરતાઓ, બધા બી સિરિયસ. સાંભળો છો બધાય? બધાય સાંભળો છો? હાથમાં પેન ડાયરી તૈયાર રાખવાનું. હું હવે ક્લાસ લઉં છું આપ સૌને, થોડુંક ક્લાસ વર્ક પણ કરીએ. સુધાબેન, કે ડાયરી પેન હો છે કે નહીં તમારી પાસે? કાયમના વિદ્યાર્થી જો તમારે ઠપકો આપવો પડે. હા હા, લો ડાયરી લો, હાથ ઉભા થાવ. ડાયરી અને પેન બધું લઈને બેસવું જોઈએ. ચલો હવે સાંભળો બધાય. હું જે અહીંયા વર્ક કરું છું એ તમે ફટાફટ ફટાફટ બધું ઉતારવાનું, જે લખું છું અહીંયા હું બોર્ડ ઉપર. ઓકે બધાય? જો, સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રમાણની, બરાબર? હવે આ થયું પ્રમાણ. ઓકે, હવે બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો બધાય, બહુ માર્મિક વાત કરું છું. જોજો, ખૂબ સરસ વાત છે અને બહુ એકાગ્રતા પૂર્વક આપ સૌએ સાંભળવાની છે. પ્રમાણ, આમાં અક્ષરો કેટલા છે? જો, પ્રમાણ 3 છે ને, 3 અક્ષરો છે. ઓકે, ચલો હવે આપણે આ 3 ની થોડીક બહુ માર્મિક ચર્ચા કરીએ. આપણે તમને બહુ સરપ્રાઈઝ થશે. પહેલો છે પહેલો છે, જો પહેલો છે પ્ર. ઓકે, પ્ર નો કઈક અર્થ છે. પ્ર એટલે થાય उत्कृष्ट. प्र का अर्थ क्या करना? उत्कृष्ट, बराबर? अब मां का अर्थ होता है लक्ष्मी. क्या अर्थ करना है इसका? मां का अर्थ लक्ष्मी, बराबर? मां का अर्थ होता है लक्ष्मी. और तीसरा है आण. आण शब्द है, अननम इति आणम, आण. आण का अर्थ होता है वाणी. क्या अर्थ करना है इसका? वाणी. अब मैं इसको व्यवस्थित अलग से फिर लिखता हूं. देखिए आप, तीनों का अलग अलग अर्थ में लिखता हूं. प्र मतलब उत्कृष्ट, ओके. मां मतलब लक्ष्मी, और आण मतलब होता है वाणी. ठीक है, 3 हो गए. प्रमाण, जो आण, ये संधि अलग होकर के फिर उत्कृष्ट,
लक्ष्मी और वाणी। अब इसमें देखिए, प्र मतलब उत्कृष्ट, मां मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी में भी दो प्रकार, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। दो प्रकार की लक्ष्मी, सुनना इस बात को, बहुत मार्मिक बात है। प्र मतलब उत्कृष्ट, मां मतलब लक्ष्मी, आण मतलब वाणी। तो प्र मतलब उत्कृष्ट मतलब सातिशय, मां मतलब लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अर्थात अनंत चतुष्टय। अंतरंग लक्ष्मी अर्थात अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, बराबर। और बहिरंग लक्ष्मी अर्थात समोशरण आदि वैभव, जो तीर्थंकर भगवंत के होते हैं। और आण मतलब वाणी, मतलब उत्कृष्ट है लक्ष्मी जिसके पास और उत्कृष्ट है वाणी जिसके पास, उसे कहते हैं प्रमाण। फिर सुनना आप, प्र अर्थात उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, सातिशय से सातिशय, अंतरंग लक्ष्मी मतलब अनंत चतुष्टय, बहिरंग लक्ष्मी अर्थात समोशरण जिसके पास हो, और वाणी भी उत्कृष्ट जिसके पास हो। तो अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और समोशरणादि बहिरंग लक्ष्मी, और वाणी रूपी, वाणी उत्कृष्ट वाणी मतलब कौन सी? दिव्य ध्वनि। आप बताइए किसके पास है? तो केवल और केवल अरहंत भगवान के पास ही है कि नहीं? किसके पास? क्या क्या सुना आप लोगों ने? लिख लिया अपने पास? प्र अर्थात उत्कृष्ट, पेंटागन वाला छे तुम्हारी पास है डायरी पेन? हाँ, प्र अर्थात उत्कृष्ट, सातिशय, दुनिया में किसी के पास नहीं है, बस ऐसा लेना। अलौकिक, लोकोत्तम, नमोकार मंत्र में शब्द है ना लोकोत्तमा, जो लोकोत्तम, बराबर। तो प्र अर्थात लोकोत्तम, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट। हाँ, अपनी भाषा में कहेंगे कि हाई क्लास। क्या कहेंगे? हाई क्लास। केम छो? हाई क्लास। हाँ, सुमेर काका संभळाय छे? समझाय छे? हाँ, प्र अर्थात उत्कृष्ट, बराबर, हाई क्लास। हमारे यहाँ राजकोट में एक महानुभाव है, मैं जब भी उनसे पूछता हूं, वो चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, मैं जब भी पूछता हूं कि केम छो, तो यही बोलते हैं हाई क्लास। फिर वो मुझे पूछते हैं तमे केम छो, मैं बोलता हूं सेकंड क्लास। क्योंकि भाई आप हाई क्लास हो तो हमारा क्लास तो नीचे ही आएगा ना। हाँ, हमारे जवाब में भी समझो आप, जैसे महाराष्ट्र में है ना महाबलेश्वर, कोई महाबलेश्वर घूम के आए हो, और महाराष्ट्र के लोगों से पूछा जाए कैसा लगा, अरे हाई क्लास। हाँ, समझाए छे? समझ में आ रही बातें क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, तो प्र मतलब उत्कृष्ट, उसके ऊपर कोई और है नहीं। सारी उपमाएं जिनसे आज शर्माई है, समझाई छे? हाँ, समझ में आ रही बातें? तो प्र मतलब उत्कृष्ट, तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, और बहिरंग लक्ष्मी मतलब समोशरण आदि। अपने पास क्या है? अपने पास 500 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा मकान हो, किराए का मकान हो, 50 लाख का मकान हो, तीर्थंकर भगवान के पास इतना बड़ा समोशरण, तो बहिरंग लक्ष्मी। दो बातें हो गई, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी भी उत्कृष्ट, और वाणी भी कैसी? वो भी उत्कृष्ट। तो दिव्य वाणी है ना, दिव्य ध्वनि है। हमारे पास कौन सी वाणी है? गुजराती, काठियावाड़ी, इंग्लिश भणेला हो तो इंग्लिश, मराठी हो तो मराठी। समझ में आ रही? तो अंतरंग लक्ष्मी उत्कृष्ट जिसके पास है, बहिरंग लक्ष्मी उत्कृष्ट जिसके पास है, और दिव्य वाणी जिसके पास है, वे प्रमाण कहलाते हैं। और अभी हम आप लोगों ने परीक्षा मुख्य मंगलाचरण में क्या पढ़ा था? प्रमाण से अर्थ की संसिद्धि होती है। तो उसका अर्थ क्या हुआ?
उसका अर्थ ये हुआ केवली अरहंत तीर्थंकर भगवंत से ही वस्तु व्यवस्था सिद्ध होती है। जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है उनके मत में वस्तु स्वरूप सिद्ध ही नहीं होता। सर्वज्ञ वीतरागी भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के अलावा वस्तु स्वरूप की सिद्धि प्रसिद्धि होती ही नहीं। ये प्रमाणात अर्थ संसिद्धि इसका अर्थ है। अभी जो मैंने कारिका आपको पढ़वाया, प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि सदाभासा विपर्यय, मतलब सबसे पहले अरहंत भगवान को मानो, सबसे पहले तीर्थंकर अरहंत भगवान को स्वीकार करो, सबसे पहले आप्त को स्वीकार करो। स्वीकार केवल कानों से सुन करके नहीं, सुनना इस बात को बहुत मार्मिक कह रहा हूं मैं, हाँ, कानों से सुन करके मात्र नहीं। हाँ, हमने मान लिया अरहंत भगवान को, क्यों? क्योंकि हम जैन हैं, हम जैन मंदिर जाते हैं। जैन होने से, जैन मंदिर जाने से आप स्वीकृति में नहीं आया करते। समझ में आ रही बातें क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, बात समझाई छे बधाईने? अभी देखो टाइम रहेगा तो अंत में मैं आपको मोक्षमा प्रकाशक के आधार से थोड़ा सा परीक्षा रहित मिथ्या दृष्टि वाला जो व्यवहारावासी का प्रकरण है वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। हाँ, मोक्षमा प्रकाशक भी साथ में आप लोग रखना। अब आप सुनना ध्यान से। प्रमाण से ही वस्तु स्वभाव की सिद्धि होती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, ये भी हमें तभी स्वीकार में आएगा जब हमारी सत्ता, जब हमारी स्वीकृति, जब हमारी श्रद्धा तीर्थंकर अरहंत भगवान में होगी। प्रमाण को ही नहीं माने, अरहंत को ही नहीं माने, सर्वज्ञ भगवान को ही नहीं माने तो हम अपने आप को आत्मा भी थोड़ी ना मानते हैं। क्योंकि आत्मा है ये किसको स्वीकार है? अरहंत को स्वीकार है। और अरहंत को ही नहीं मानते हैं तो आत्मा को मानते हैं हम? क्या कहा? प्रश्न समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, देखो राम अपने पिता को मानते हैं, ये कब होगा सिद्ध? जब उनकी हर बात को वो स्वीकार करे। दशरथ की पिता की हर आज्ञा उसके लिए सिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों जाऊंगा? 13 वर्ष जाऊंगा तो नहीं चलेगा क्या? हाँ, नहीं, पिता की आज्ञा है सो आज्ञा है। रक्षाबंधन की कहानी में भी एक ऐसा यू टर्न आता है, मालूम? अकंपन आचार्य ने श्रुत सागर से कहा जाओ उसी जगह जाके खड़े रहो जिस जगह पे तुम झगड़े करके आए हो। तो श्रुत सागर ने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाँ, अरे वे श्रुत सागर ही कैसे जो अपने गुरु से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे? वो राम ही क्या जो दशरथ की हर आज्ञा का क्रॉस क्वेश्चन करेगा? लेकिन पंचम काल के शिष्य तो करते हैं। हाँ, આવું કઈ કહેવાતી થાય, તમારા કઈ કહેવાતી થાય, અમાरा કહેવાતી नहीं થાય પણ થવા लायक થાય। समझ में आ रही बात? सर्वज्ञ की श्रद्धा होनी चाहिए, अरहंत भगवान की प्रमाण की श्रद्धा होनी चाहिए। गजब की बात है। प्रमाण का अर्थ जो मैंने आपको कहा है ये प्रमेय रत्नमाला की टीका में लिखा हुआ है। मेरे पास लगभग 150 ग्रंथ है, न्याय के 150, 150 उससे भी ज्यादा। पंडित यूं ही नहीं बन के बैठे हैं हाँ? सारा सारा आगम पी के बैठे हुए हैं, इतना जोरदार है सारा जैन न्याय का साहित्य। बहुत अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, समझ में आ रही बातें? जीवन में इसकी महिमा हमें आनी चाहिए। होता क्या है मालूम कि हम मतलब आधा अधूरा सीख लेते हैं
आधा अधूरा समझ लेते हैं और हम उससे मात्र काम चलाना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है। जीवन में बहुत मतलब महिमा के साथ हम आप लोगों को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तभी क्या होता है मालूम, तभी जिनवानी की महिमा हमें बैठती है और जिनवानी का ख्याल भी हमें आता है। बराबर। तो याद रखिए आप लोग, ये इतना मार्मिक प्रकरण है। अब थोड़ा सा मैं जैसे अभी कहा आपको मतलब इस प्रमाण के बारे में सर्वज्ञ भगवान के संदर्भ में हम आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा हम अपने जीवन में कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से भी आगे अपन लोग बढ़ पाने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत सुंदर मैं आपको एक प्रकरण बताना चाहता हूं कि जैसे देखिए प्रमाण शब्द का ना प्रमाण, अब प्रमाण की व्याख्या जिनागम में आती है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब थोड़ी सी बात दूसरी आएगी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हाँ, प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। मैंने आपको अभी अभी कहा था, क्या कहा था मैंने अभी? अरहंत भगवान को प्रमाण कहते हैं, कहा था ना अभी, अपन ने लिख के सिद्ध करके बताया। तो देखिए बात ऐसी है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो सम्यक ज्ञान के बारे में भी हम आप लोगों ने खूब सुना है। हाँ, खूब उसके बारे में भी हम आप लोगों ने सुन तो रखा है खूब। बराबर। लेकिन मुझे एक बहुत मार्मिक बात आप लोगों से कहनी है कि ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे हम भेद विज्ञान कहते हैं, बराबर, जिसे हम भेद विज्ञान कहते हैं और जिसे हम सर्वज्ञता का ज्ञान कहते हैं। बराबर। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, मुझे अभी 10-15 मिनट आप लोगों को प्रमाण का फल क्या है उसकी बात करनी। क्या कहा मैंने? प्रमाण का फल। एक एक 2-3 बातें आप लोग नोट करिए, मैं समयांतर में उसकी कभी कभी बात किया करूंगा। देखिए शास्त्रों में, न्याय ग्रंथों में प्रमाण के बारे में कितनी बातें आती। नंबर 1, प्रमाण का स्वरूप। क्या कहा? प्रमाण का स्वरूप। जल्दी जल्दी यदि लिखना है तो लिख के रखिए आप लोग जल्दी। प्रमाण का स्वरूप, उसमें लक्षण वगैरह सब बातें आ गई। दूसरा, प्रमाण के भेद। क्या कहा? प्रमाण के भेद। वेदों में परोक्ष और प्रत्यक्ष आदि की बात आई। तीसरी बात, प्रमाण का विषय। कौन सा? प्रमाण का विषय क्या है? सामान्य विशेषात्मक पदार्थ, ये प्रमाण का विषय। ठीक है। चौथा, प्रमाण का फल। प्रमाण का फल। ठीक है, प्रमाण का फल। और अंत में लिखना प्रमाणाभास। क्या कहा? प्रमाणाभास। मतलब प्रमाणाभास की भी चर्चा विशेष रूप से आगे आती है। समझ में आई बात? प्रमाण का लक्षण, प्रमाण के भेद प्रभेद, बराबर, परोक्ष और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के भेदों की चर्चा उसमें आएंगी। उसके बाद प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल, और अंत में क्या लिखा? प्रमाणाभास। कितनी बातें लिखी आप लोगों ने? 5 हो गए ना? कौन कौन सी? प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के भेद प्रभेद, प्रमाण का फल, विषय, प्रमाण का विषय, हाँ, और प्रमाण का फल, और अंत में प्रमाणाभास। देखो, प्रमाण, प्रमाण के भेद, प्रमाण का विषय, प्रमाण का फल, ये सब अस्थि के प्रकरण में आएंगे, और प्रमाणाभास है वो सारा का सारा नास्ति में आएगा। वाह, अनेकांत। न्याय के ग्रंथों में भी ऐसा अनेकांत। हाँ, इसलिए तो शास्त्रीय डिग्री लेनी चाहिए।
पढ़नी चाहिए, पढ़ना अभ्यास करना चाहिए। हाँ, हजी हजी सांभळो, हजी आमा घणું નીકળશે। પ્રમાણાભાસ એટલે માત્ર પ્રમાણાભાસ નહીં, પ્રમાણનો સ્વરૂપાભાસ, પ્રમાણનો ભેદ પ્રભેદાભાસ, પ્રમાણનો વિષયાભાસ, પ્રમાણનો ફલાભાસ અને પ્રમાણાભાસ। ये मेरे सामने कहीं कुछ लिखा नहीं है, मैं सब बोल रहा हूँ, सब याद जो है वो बोल रहा हूँ मैं आपके सामने। सुधाबेन, निंदर तो नहीं आवती ने? जागो छो ने? हाँ, अपूर्वनी भाषा में मारे एम बोलવું જોઈએ, मारी माँ जागे छे ने? हाँ? बहुत एकाग्रता से सुनना। हम लोग न्याय की कक्षा सुबह 5 बजे पढ़ते थे, 5 से पौने 6, 5 से पौने 6। उसमें कुछ तो हमारे कुंभकर्ण थे भाई लोग, वो हम लोगों को गुस्सा करते थे, तमने से ना हरक पदुड़ा 5 वाग्याना तमारे न्याय भणवानो होय। हाँ? लेकिन हम लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग तो 5 वागे, 5 થી पौना 6 वाग्या सुधी, અને पौना 5, 4:30, पौना 5 तो नहाई धोई तैयार थई दर्शन करी 5 वाग्याना क्लास में पहुंची गया। कुछ खाकर कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो બધું આવડે છે તમને, મારે કઈ ગાવાની જરૂર નથી। હા, બહુ સાધનાનું કામ છે આ। हाँ, ऐसा है भाई, जीवन में जो है ना, बहुत अभ्यास होना चाहिए, बहुत अभ्यास। हाँ, ગાંડપણું હોવું જોઈએ। હા, ચલો હવે તમને ઓલો જે સમ્યક જ્ઞાન, જ્ઞાન એના ફળની જે હું વાત કરવા માંગુ છું, સાંભળજો, બહુ આનંદ આવશે તમને। જ્ઞાનનું ફળ તો જ્ઞાન જ છે ને? શું કીધું? જ્ઞાનનું ફળ તો જ્ઞાન જ છે ને? જો આ પરીક્ષા મુકનો એક હમણાં જ બિલકુલ ફ્રેશ, જો તમે લોકો કેટલા ભાગ્યશાળી છો, મારો ઉપયોગ આમાં ને આમાં કેટલું બની રહે છે। હમણાં 7:30 વાગે તો આ સ્લાઇડ બનાવવા માટે હું બેઠો, ભલે ને થયું 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ ગયું, પણ મગજમાં આ વિષય ચાલતો હતો। प्रमाण का फल मतलब ज्ञान का फल, सम्यक ज्ञान का फल। क्या है सम्यक ज्ञान का फल? परीक्षा मुख 5वें अध्याय में पहला सूत्र है, जो फल संबंधी चर्चा करने वाला सूत्र है। अज्ञान निवृत्तिर्हानुपादानुपेक्षाश्च फलम। कैसे बोलेंगे इस सूत्र को? अज्ञान निवृत्तिर्हानुपादानुपेक्षाश्च फलम। फरी एक बार, अज्ञान निवृत्तिर्हानुपादानुपेक्षाश्च फलम। जो आमा सम्यक ज्ञानना 2 प्रकारना फळोनी વાત કરી। एक छे साक्षात फल અને બીજો છે परंपरा फल। एक फल है साक्षात फल है, साक्षात मतलब तत्काल, रोकड़ा जिसे कहते हैं, साक्षात फल। और दूसरा परंपरा फल। परंपरा फल मतलब प्रीमियर सिस्टम, साक्षात मतलब एट ए टाइम, बराबर उसी समय। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान का साक्षात फल क्या है? तो कहते हैं अज्ञान से निवृत्ति। साक्षात फल का क्या है कि सम्यक ज्ञान हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति का होना, ये साक्षात फल है, बराबर। और परंपरा फल क्या है? परंपरा फल में 3 बातें हैं। देखो सूत्र में ऊपर आया, पहला शब्द है अज्ञान निवृत्ति, ये साक्षात फल हो गया। अब आगे हान उपादान उपेक्षा, 3 शब्द है सूत्र में, देखना आप ध्यान से, हान उपादान और उपेक्षा। तो हान का अर्थ क्या होता है? हान का अर्थ होता है हेय। हेय मतलब केवल जानने भर में हेय आया ऐसा नहीं, बल्कि हेय को हेय जाना और वो उसका त्याग हो गया, उसका नाम हान। ऐसा अपन बोलते ना हानि। तो परंपरा फल ये हैं जो गलत है, जो अज्ञान है, जो कषाय आदि है, संसार का जो रस है, विषय भोग आदि का
काम भोग बंधन आदि का जो अनादिकाल के संस्कार हैं उनका छूटना चाहिए। हान मतलब वो हे होने चाहिए, उनका त्याग होना चाहिए, संसार का रस छूटना चाहिए, खाने पीने का भी शौक कम होना चाहिए। इसका नाम है हान। ये परंपरा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जैसे वो समय सार में 35वीं गाथा में धोबी का उदाहरण आता है। किसी की चादर ला करके कोई ओढ़ करके सो रहा होवे और वो सामने वाला आदमी आकर के कहे कि ये चादर तो हमारी है, तो तत्काल तो चादर को नहीं देगा, बराबर, लेकिन सुबह तो दे देगा ना उसको, धो धा करके। तो त्याग करना ये क्रमशः स्टेप बाय स्टेप। दूसरा परंपरा फल में क्या है? उपादान। उपादान का अर्थ होता है ग्रहण। ग्रहण मतलब उपादेय, जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उसका ग्रहण भी होना चाहिए। उपादान मतलब ग्रहण, आन मतलब हे। और तीसरा है जो हमारे लिए हे भी नहीं है, जो हमारे लिए उपादेय भी नहीं है, जिन्हें हमें छोड़ना भी नहीं है, जिन्हें हमें ग्रहण करना भी नहीं, मतलब ग्रहण और त्याग से जो परे हैं, उनके प्रति सहज उदासीनता, उसको बोलते उपेक्षा, बराबर। तो हान, उपादान, उपेक्षा ये परंपरा फल, और तत्काल अज्ञान से निवृत्ति का होना ये साक्षात फल। अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षा फलम, ये होता है प्रमाण का फल, ये है सम्यक ज्ञान का फल। भानुबेन एक विचार आवे छे? हाँ, શું શું? પછી મને ફોન કરજો, મને ક્યાં સમજાતું નથી. તમને હું મોકલું, આ પેજ મોકલી આપીશ, બરોબર? સ્વાધ્યાય ગ્રુપ ઉપર મોકલી આપીશ, ભલે ન લખાતો હોય કાંઈ વાંધો નહીં. મને તરત જ તમારે લોકોને મેસેજ આપી દેવાનો, ન લખાણો તો મને કહેવાનું, તરત જ મોકલી આપીશ. સાંભળો, બધાએ બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. વકીલ સાહેબ, આટલા વર્ષો થયા, સમય સાર વાંચ્યું, પ્રવચન સાર વાંચ્યા, ગુરુદેવશ્રીને 25 વર્ષથી સાંભળ્યા, 30 વર્ષથી સાંભળ્યા. આ 4 પ્રકારના ફળ કે 2 પ્રકારના ફળ જીવનમાં આવવા જોઈએ કે નહીં? સાક્ષાત ફળ મળવો જોઈએ કે નહીં? પરંપરા ફળ જીવનમાં આવવો જોઈએ કે નહીં? બોલો જીતુભાઈ. હા, સાક્ષાત ફળમાં અજ્ઞાન છૂટવું જોઈએ કે નહીં? તે સંબંધીના અજ્ઞાનથી નિવૃત્તિ થવી જોઈએ કે નહીં? હા, અને જે હેય છે, જે છોડવા લાયક છે, સમજો રાત્રિ ભોજન કરવાથી મહાપાપનું કારણ છે, છૂટવું જોઈએ કે નહીં? હા, તો આટલા વર્ષોથી સાંભળ્યા કરીએ તો એ રાત્રિ ભોજન નહીં છૂટે? પરંપરા ફળમાં સૌથી પહેલો છે હાન. હાન એટલે હે થવો જ જોઈએ. હા, દહીં વડા ખવાય જીનવાણી વાંચનારને? ખબર નથી કે આમાં દ્વિદલનો દોષ આવે. આ દ્વિદલનો દોષ આવે, આમાં ત્રસઘાત, બહુઘાત, અનંતકાયિક જીવોનો ઘાત થાય. ખબર છે કે નહીં? બતાવો. તો ઈ છૂટવું જોઈએ કે નહીં? હા, સમજાય છે બધાને? બહુ આરંભ અને બહુ પરિગ્રહ નરક ગતિનું કારણ છે. હા, 7 પેઢી ખાય તોય ખૂટે નહીં, તોય કમાવું. બોલો, તો હે જે થવો જોઈએ, હે ક્યાં થયો? નરકે જવાની તૈયારી કરીએ છીએ, ભલે ને જન્મ્યા છીએ જૈનમાં. કેટલો ઠોસ વિષય છે, વિચાર કરો. ઠોસ. અને આજથી 900, 800, 900 વર્ષ પહેલા લખેલી વાત છે. મેં તમને જે વાંચીને સંભળાયું. અભિનવ માણિક નંદી આચાર્ય પરીક્ષા મુખમાં આવું લખી ગયા છે. હા, અજ્ઞાન નિવૃત્તિ હાનોપાદાનોપેક્ષા ફલમ. એક વખત વાંચો એટલે મોડે થઈ જવો જોઈએ. કોક આપણને ગાળ દે, કેવું યાદ રહી જાય? કોક આપણા વખાણ કરે. હા, આજે તો સુનિલભાઈ મને એવી વાત કરીને, સુધાબેન કહે કે મને તો અપૂર્વની યાદ આવી ગઈ. આખી જિંદગી કેવી રીતે ગાંઠ બાંધીને રાખીએ આપણે? રાગની વાતો અને દ્વેષની વાતો અને વિકથાની વાતો, હા, કેવી યાદ રહે છે આપણને?
તત્વ યાદ રહેવો જોઈએ. બરાબર? તો હે જે છે હે થઈ જવો જોઈએ, અને જે ગ્રહણ કરવા લાયક છે એ ગ્રહાય જવો જોઈએ. વકીલ સાહેબ, મારે એવા વડીલોને પ્રશ્ન છે જે 30 વર્ષથી સાંભળે છે, 25 વર્ષથી સાંભળે છે, 15 વર્ષથી સાંભળે છે. એ હજી કે પંડિતજી હજી છે ને ગુરુદેવ શ્રીનામાં ટપ્પો નથી પડતો. શું નથી ટપ્પો પડતો? બોલો, ઈ કમ નસીબ જ કહેવાય કે નહીં ભાનુબેન? તને હજી 15 વર્ષ થઈ ગયા, હજી ગુરુદેવ શ્રીમાં ટપ્પો નથી પડતો? મારે કહેવાનો અર્થ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ગ્રહવું જોઈએ કે નહીં એમ કહું છું. હા, અને જેની સાથે આપણે કાંઈ લેવું દેવું નહીં. કોરોના આપણો કોઈ સગો છે? કોરોના સાથે આપણે કાંઈ લાગતું વળગતું? તો શા માટે માથાકૂટ કરવાની 24 કલાક? કેટલા કેસ આવ્યા અને કેટલા કેસ ગયા? વકીલ સાહેબ, ન્યૂઝ જોવાનું બંધ કરવાનું હવે, જરાય નહીં. જીતુભાઈ ને કહું એમ? જીતુભાઈ નહીં, એ તો ઠીક છે, પ્રેમ છે, લાગણી છે એટલે કહે છે. જો કારણ વિના અપ્રયોજનભૂત વિષયનું વમરીંગ કરીને આપણે આપણા ઉપયોગને આપણે ખર્ચીએ છીએ. અને એક વાત યાદ રાખજો, ઉપયોગને નકામો ખર્ચ કરવાથી પ્રાપ્ત જ્ઞાન પણ આપણું હોમાઈ જાય છે. સમજાય છે? એટલે આ દિનના રાત આ તત્વનું ઘોલન હોવું જોઈએ. આનો અભ્યાસ, આનો ચિંતન, આનો મારો હોવો જોઈએ. જીતુભાઈ, જે લોકો તમે લોકો રિટાયર્ડ છો ને, મહાભાગ્યશાળી છો. હા, મારા જેવાને તો હજી કુચ્ચે મરવાનો વારો છે, હજી નોકરી કરવાની છે, ગ્રહસ્થ દશા છે, પરિવાર છે. પણ તમારા જેવા જે બેઠા છો ને, એ હવે દીકરો ધંધો વ્યાપાર આ તે બધું સંભાળે. હા, બાપ જો દીકરાને કે અપૂર્વ પાણી લેતો આવો, નહીં પપ્પા પાણી નહીં પીવાનું, તમારે શરબત પીવાનું. આવા તો પુણ્યના ઢગલા લઈને બેઠા છીએ આપણે. આવામાં તો બધો ધંધો અને વ્યાપાર અને બધેથી વિરામ થઈ આ જીનવાણી સાથે વળગીને રહેવું જોઈએ. ત્યારે કહેવાય ચત્તારી શરણમ પવજામી. નહીં તો દીકરો કહેશે, પપ્પા તમે હજી એમ જ બોલો છો, ધંધો શરણમ ગચ્છામી, વ્યાપાર શરણમ ગચ્છામી. તમે વચ્ચે ડગડગ નહીં કરો, ઘરે જાઓ. એ દીકરો એમ કહેશે. આ બધાને માટે વાત કરું છું. હા, જો જીવનમાં નિવૃત્તિની ભાવના ભાવ, મને એવા સ્વસ્થ અને સહજ નિવૃત્ત થયેલા લોકો નું સુખ જોઈને મને ઈર્ષા થાય છે. વકીલ સાહેબ, આવા દીકરા અને આવા વહુ અને આવો બંગલો અને આવી શાંતિ અને આવો સુખ ઈચ્છે તો 24 કલાક સુધી આ સ્વાધ્યાય અધ્યયન બધું કરી શકે, પણ હજી ધંધો નહીં છૂટે, હજી વ્યાપાર નહીં છૂટે. વિચાર કરો ભાઈ, ક્યાં જવાની તૈયારી છે? હા, અચ્છા, મેં આજે સાંભળો આજે મારા સ્ટેટસ ઉપર મેં લગભગ 4 વાગે એક જ્ઞાન અંગે મેં મૂકેલો સ્ટેટસ. કદાચ જોયું હોય, ન જોયું હોય બધાએ. એક બેને જે આપણી સાથે છે, બે એવા બેઠા છે મારી સામે અત્યારે. એકે સ્ટેટસ જોયું, પછી સ્ટેટસ જેમાંથી હતું એ ટેબ્લેટ માંથી ગ્રંથ કાઢીને વાંચ્યું અને એની મને સ્ક્રીનશોટ પણ મોકલ્યું. તો મને બહુ આનંદ આવ્યો. વાહ, સ્ટેટસ જોઈને પણ શાસ્ત્રો શોધી વાંચવાની પ્રેરણા મેળવે છે. પણ એક ભવ્ય જીવ એવો મળ્યો મને, એને સ્ટેટસમાં મૂકેલ ભગવાનને તો એને લાઈક કર્યું, પણ મેં જે વાક્ય લખ્યું હતું એને લાઈક ન કર્યું. એટલે એને મેં પૂછ્યું પછી સામેથી, આને તમે લાઈક કેમ ન કર્યું? તો એને બહુ નિર્દોષ ભાવે મને કીધું કે મને કઈ સમજાણું નહીં, તો હું કેવી રીતે કરું? મેં કીધું વાત સાચી, બરાબર.
એટલે એના અંગે પણ એક બહુ સરસ મજાનું ભાતું છે, બધાને માટે લાભદાયી થાય એવું છે. જોજો, આ બહુ અદ્ભુત વાત હતી અને એ વાત સમજવા જેવી છે. જો આ વાત હતી, જ્ઞાનમેવ ફલમ જ્ઞાને નનુ શ્લાઘ્યમ મનશ્વરમ અહો મોહસ્ય માહાત્મ્યમ યદન્યદપી મૃગ્યતે યદન્યદપી મૃગ્યતે. આત્માનુશાસન 175 નંબરનો શ્લોક છે. આમાં પણ જ્ઞાનનો ફળ, સમ્યક જ્ઞાનનો ફળ બતાવ્યો છે. બરોબર? ફરીથી જો સંસ્કૃતમાં, જ્ઞાનમેવ ફલમ જ્ઞાને નનુ શ્લાઘ્ય મનશ્વરમ અહો મોહસ્ય માહાત્મ્યમ યદન્યદપી મૃગ્યતે. જ્ઞાનમેવ ફલમ જ્ઞાને, અરે જ્ઞાનનું ફળ તો જ્ઞાન જ છે. નનુ એટલે ખરેખર, શ્લાઘ્યમ એટલે જ્ઞાન જ આદરણીય છે, વંદનીય છે, શ્લાઘનીય છે, અનશ્વરમ અને અવિનાશી છે. બરોબર? તો જ્ઞાનની ભાવનાનું ફળ તો આદરણીય અને અવિનાશી એવું જ્ઞાન છે. પણ જગતના જીવો જ્ઞાન મેળવીને માન મેળવવા માંગે, અભિમાન માંગે, સંસાર શરીર અને ભોગ સામગ્રી માંગે. અમને પુણ્યનો બંધ થાય, અમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. અહો મોહસ્ય મહાત્મ્યમ, આ તો મોહનો જ મહિમા છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? જો નીચે અનુવાદ કરેલો છે. ज्ञान भावना का फल आदरणीय तथा विनाशी ज्ञान, किंतु अन्य फल की वांछा को अहो मोह की महिमा जान. શું કીધું? ज्ञान मेव फलम, ज्ञान भावना का फल आदरणीय तथा विनाशी ज्ञान. કેવા અલૌકિક ફળની વાત કરી છે. કિંતુ અન્ય ફલ કી વાંછા કો અહો મોહ કી મહિમા જાન. अरे जिन जीवों को सांसारिक वासनाएं काम करती हैं, सांसारिक फलों की अपेक्षा है, अहो मोह की महिमा जान. ये तो मोह की महिमा है. इसलिए ज्ञान, सम्यक ज्ञान की महिमा का फल तो यही है, आदरणीय ज्ञान, तत्व ज्ञान का मिलना. तो देखो, कुल मिलाकर के सत्ता स्वरूप के संदर्भ में जो अरहंत भगवान की बात करते करते हम आप लोगों ने प्रमाण की बात की, और प्रमाण अर्थात अरहंत भगवान, उसका भी अर्थ किया. और प्रमाण का दूसरा अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, और उस सम्यक ज्ञान के फल की भी यहाँ हम आप लोगों ने चर्चा की है. कि एक से बढ़कर एक स्वाध्याय आने वाले हैं, याद रखना. ये आगामी विषय बहुत रहस्यमयी है, गंभीर है, अत्यंत प्रयोजनभूत है. कभी किसी दिन आपको शुष्क लगे, बल्कि शुष्क लगे तो समझ लेना तीव्र पाप का उदय है. जिनवाणी की कोई भी बात शुष्क नहीं होती है. ये फाउंडेशन है, ये मोक्ष महल का फाउंडेशन है ये. इसलिए इस तत्व को, इस प्रमेय को बहुत हृदय से, बहुत आत्मीयता से, बहुत आदर सम्मान के साथ, हंसते हंसते, प्रसन्न होते होते हम सुनेंगे. हाँ, तो इसका आनंद हमें आएगा. अन्यथा अरे भाई, न्याय का विषय तो बहुत कठिन है, बहुत नींद आती है, यदि ऐसा होगा तो मोह निद्रा में ही हम लीन रहेंगे. तो जागृति के साथ हम आप लोग इस विषय को निरंतर सुनेंगे, सुनते रहेंगे. बराबर? निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है.
हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।